बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम और सत्कार सहित नमस्कार। शास्त्रों में लिखा है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो उसे ऐसा दर्द होता है जैसे एक साथ 1 लाख बिच्छू काट रहे हों। सोचिए, एक बिच्छू भी काट ले तो इंसान तड़प उठता है, तो फिर 1 लाख का क्या असर होगा, कल्पना करना भी मुश्किल है। आज हम आपको एक ऐसे सच्चे अनुभव से रूबरू कराने जा रहे हैं जो एक बुजुर्ग सत्संगी ने खुद अपनी जवानी बाबा जी को सुनाया था। यह वही शख्स है जो मृत्यु के द्वार तक जाकर लौटे और उन्होंने उस अनुभव को बेहद सच्चाई और गहराई से साझा किया। उन्होंने बताया कि कैसे सिर्फ आधे घंटे का सत्संग उन्हें उस दर्दनाक अनुभव से बचा ले गया जो शायद किसी के लिए भी सह पाना संभव होता। इस किस्से को सुनने से पहले हाथ जोड़ के साथ एक छोटी सी विनती है। कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें ताकि इस प्रेम और भक्ति का भाव हर किसी तक पहुँचे। अब बात उस बुजुर्ग की जिनकी कहानी सचमुच जीवन को झकझोर देने वाली है। एक बार संगत के बीच बड़े प्यार में बैठे हुए वो अपने अनुभव बांट रहे थे। आमूमन वो ऐसे रूहानी अनुभव सबके सामने वहीं खोलते थे, लेकिन उस दिन उनके भीतर कुछ ऐसा उमड़ा कि उन्होंने सब कुछ कह डाला बिना रोक टोक। दरअसल ये बुजुर्ग पहले ना तो किसी डेरे से जुड़े थे, ना ही किसी संत के पास गए थे। कोई आध्यात्मिक मार्ग उन्हें खींच नहीं पाया था, लेकिन इंसान बहुत नेक थे। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, आमदनी बढ़िया थी और दिल बड़ा था। गरीबों की मदद करना, भूखों को खिलाना, ज़रूरतमंदों के काम आना, यही उनका रोज का धर्म था। देश के चारों धामों की तीर्थ यात्राएं भी 2-3 बार कर चुके थे। धार्मिक कर्म कांडों में पूरा विश्वास था, लेकिन उस दिन उन्होंने जो अनुभव बांटा, अगर हम दिल से सुन लें तो यकीन मानिए यह हमारी पूरी जिंदगी के लिए एक रोशनी बन सकता है। वो कहते हैं कि अब तो हाल ये है कि बाबा जी जहाँ भी सत्संग करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले वहाँ पहुँचूँ। हर बार स्टेज के एकदम सामने की पंक्ति में बैठता। धीरे धीरे ये मेरा नियम बन गया था। उस समय ना तो इतनी भीड़ भाड़ होती थी, ना ही सिक्योरिटी का झंझट, तो बाबा जी खुद हर बार मुझे सबसे आगे बैठा देखकर मुस्कुरा देते। उन्हें पहचान हो गई थी कि ये वही है जो हर बार सामने बैठता है। एक बार जब बाबा जी का सत्संग दिल्ली में था, हमेशा की तरह मैं सबसे पहले वहां पहुंचा और सामने वाली कतार में बैठ गए। सत्संग खत्म होने के बाद बाबा जी ने एक सेवादार को भेजा। सेवादार ने आकर कहा, बाबा जी ने आपको बुलाया है। जब मैं उनके पास पहुंचा तो बाबा जी ने बहुत ही सरलता और स्नेह से पूछा, भाई हर बार तुम्हें सबसे आगे बैठे देखता हूँ, इतनी दूर दूर से आते हो, खर्चा भी होता होगा।
टाइम भी लगता है। घर वाले कुछ कहते नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं होती। मैंने बहुत श्रद्धा से जवाब दिया, नहीं बाबा जी, सब ठीक है। घर वाले मेरा बहुत मान करते हैं, बच्चे भी सहयोगी हैं, कोई परेशानी नहीं है। पहले भी जो कुछ कमाता था उसमें से ज़रूरतमंदों के लिए रखता हूँ। अब भी वही करता हूँ, लेकिन अब एक बात बदल गई है। अब मुझे सबसे ज़्यादा सुकून आपके सत्संग में बैठने से मिलता है। कहीं भी सत्संग हो, मेरा मन वहीं खिंच जाता है। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, यह तो बड़ी सुंदर बात है, लेकिन ऐसा क्या हो गया है कि तुम अब एक भी सत्संग छोड़ते नहीं? हर बार सबसे आगे क्यों बैठते हो? बुजुर्ग ने बड़ी सादगी से कहा, बाबा जी, सच कहूँ तो मैंने जीवन में बहुत कुछ किया। बड़े बड़े तीर्थ स्थलों पर गया, मंदिरों में माथा टेका, दान पुण्य भी किया। मुझे लगता था कि यही सब मोक्ष का रास्ता है, लेकिन अब समझ में आता है कि वो सब दूसरों की सेवा के लिए ठीक है, लेकिन आत्मा की मुक्ति उनसे नहीं मिलती। उन्होंने आगे बताया, एक बार एक रिश्तेदार बहुत जिद करके मुझे डेरे ले गए। मेरा मन नहीं था, लेकिन उनकी बात रखने के लिए चला गया। वहाँ आपने करीब 1.5 घंटे सत्संग फरमाया। मैं चुपचाप बैठा सुनता रहा। फिर वापस लौट आया और सोचा कि बस एक बार गया हूँ, अब फिर पुराने कामों में लग जाता हूँ। लेकिन कुछ ही दिन बाद मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने मेरी सोच बदल दी। मैं सड़क पार कर रहा था, अचानक एक ट्रक ने जोर से टक्कर मारी। लोग तुरंत अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर बाद कह दिया कि मेरी सांसें थम चुकी हैं। कोई उम्मीद नहीं बची थी। परिवार वालों का तो जैसे सब कुछ छिन गया, लेकिन ठीक 30 मिनट बाद बिना किसी मेडिकल वजह के मेरी सांसें फिर चलने लगीं। डॉक्टर खुद हैरान रह गए। उन्होंने कहा, अपने पूरे करियर में ऐसा चमत्कार नहीं देखा, लेकिन बाबा जी, उस 30 मिनटों में जो मैंने देखा वो मेरी आत्मा को झकझोर गया। उस समय जब इस दुनिया की कोई भी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंच रही थी, जब मैं मानो जीवन और मृत्यु के बीच कहीं अटका था, तब मुझे जो अनुभव हुआ उसने मुझे भीतर से हिला दिया। और तब मुझे एहसास हुआ कि वो 1-1.5 घंटे का सत्संग, जिसे मैंने बस यूं ही सुन लिया, वो ही मेरी ढाल बना। बाबा जी, उस सत्संग ने मुझे उन 1 लाख बिच्छुओं के काटने जैसी पीड़ा से बचा लिया। मैंने अपनी आँखों से देखा एक बेहद डरावना मंजर। यमदूत मेरे एक हाथ को कसकर पकड़ चुके थे और मुझे घसीटते हुए किसी अंधेरे भयानक रास्ते पर लिए जा रहे थे। न आग का दरिया छोड़ा, न पानी की तेज लहरों से भरी हुई रहा। हर ओर तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें थीं। मैं चीखता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन वो मेरी एक भी नहीं सुन रहे थे। उस पीड़ा को शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। और तभी मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे किसी और ने मेरा दूसरा हाथ पकड़ लिया हो।
जब मैंने ध्यान से देखा तो पाया वो आप थे बाबा जी। आपने मेरा हाथ मजबूती से थाम रखा था और यमदूतों से दृढ़ता से कह रहे थे, यह आत्मा मेरी है, इसका अभी वक्त नहीं आया, इसे बहुत कुछ करना है, इसे संगत की सेवा करनी है, इसे अभी छोड़ दो। यमदूत भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। वो कहने लगे, यह आत्मा हमारे अधीन है, इसने कभी नाम नहीं जपा, बस धरती पर दान पुण्य करता रहा और उसका फल तो इसे वहीं मिल गया, पर यमलोक में उसका कोई मोल नहीं। यहाँ सिर्फ नाम की कमाई साथ चलती है। तब आपने बहुत ठहराव और अधिकार के साथ कहा, इसका समय बाकी है, मैं इसे अकाल मृत्यु नहीं लेने दूंगा, इसे छोड़ो। कुछ समय तक दोनों ओर से संवाद चलता रहा, लेकिन आखिरकार यमदूत वहाँ से हट गए और उसी क्षण मेरी सांसें लौट आईं। वे 30 मिनट मेरे जीवन के सबसे पीड़ादायक पल थे। ऐसा दर्द, ऐसी पीड़ा, जैसे याद करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोई सामान्य इंसान उसे सह भी नहीं सकता, लेकिन बाबा जी आपकी कृपा से मैं उस अग्नि परीक्षा से बच गया। आपने मुझे बस एक सत्संग सुनने के बदले आपने साह में ले लिया। तो सोचिए, अगर मैं हर सत्संग में शामिल हूँ, पूरी तन्मय तन्मयता तन्मयता से आपके चरणों में बैठूं और आपके शब्दों को आत्मा में उतारूं, तो इससे बड़ा सौदा और क्या होगा। इसी कारण अब मैं हर सत्संग में सबसे पहले पहुंचता हूं और सबसे आगे बैठता हूं, ताकि आपकी बातों को एक एक शब्द के साथ आत्मसात कर सकूं। बाबा जी मुस्कुराए और बहुत ही कोमलता से बोले, सत्संग में आना बहुत उत्तम है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि जो वहाँ सुना उसे जीवन में उतारा भी जाए। अगर सिर्फ सुनते ही रहे और आचरण में ना लाया, तो सुनने का फल अधूरा रह जाएगा। सत्संग केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन चलना तो अंततः खुद ही पड़ता है। बुजुर्ग ने थोड़े संकोच में पड़ते हुए धीरे से कहा, बाबा जी आपकी कृपा से पिछले साल नामदान ले चुका हूँ, सेवा करता हूँ, सत्संग भी सुनता हूँ, मगर भजन सिमरन ठीक से नहीं हो पाता। इस पर बाबा जी का स्वर गंभीर हो गया। भजन सिमरन ही असली साधना है, वही हमारी असली कमाई है। सेवा, सत्संग और अच्छे कर्म हमें नम्र और श्रद्धावान बनाते हैं, लेकिन जो आत्मा को मालिक तक पहुंचाएगा वो सिर्फ सिमरन ही है। जो रोज भजन सिमरन करते हैं वे रोज रोज थोड़ी थोड़ी मौत का अभ्यास कर लेते हैं, और इस अभ्यास के कारण जब सच में शरीर छोड़ने का समय आता है तो उन्हें तनिक भी पीड़ा नहीं होती। लेकिन अगर सिमरन नहीं किया तो फिर वही यातना भुगतनी पड़ेगी जो तुमने 29 मिनटों में भोगी थी। इसलिए संगत जी, बाबा जी ने कहा सत्संग जरूर सुनिए, लेकिन साथ ही उसमें कई बातों को अपनाइए और रोज कुछ समय निकालकर भजन सिमरन में बैठिए। नहीं तो सत्संग भी एक रस्म भर बन जाएगा। प्यारी संगत जी, अगर हम भी उस भयंकर पीड़ा से, उस 1,00,000 बिच्छुओं के टंक जैसी यातना से बचना चाहते हैं, तो हमें अभी
और यहीं से भजन सिमरन की ओर कदम बढ़ाना होगा।